हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको यूपी जीआईसी में जो समकक्ष अर्हता थी वो समाप्त हो गई। इसके बारे में पूरा डिटेल आपको बताऊंगी, क्या होता है यूपी जीआईसी और एलटी ग्रेड क्या होता है, किस तरीके से इसकी तैयारी हम कर सकते हैं और इसकी वैकेंसी कब आने की संभावना ही मैं बता सकती हूँ, क्योंकि श्योर तो नहीं कर सकती। और ये किसके द्वारा ये फॉर्म निकाला जाता है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ये आपको यूपी पीसीएस के द्वारा ये फॉर्म निकाली जाती है। और जीआईसी का मतलब होता है प्रवक्ता, यानी +2 गवर्नमेंट जो डिग्री कॉलेज होते हैं, मतलब +2 वाले जो स्कूल होते हैं उसमें लेक्चरर बनते हैं, प्रवक्ता बनते हैं। और इसके लिए ज्यादा कुछ जो वो है क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती। आप अगर पोस्ट ग्रेजुएट हो जिस सब्जेक्ट से, उस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। और बहुत अच्छी सैलरी है इसकी, 80,000 सैलरी है। और हर साल तो पता ही है, ग्रेड पे बढ़ता है तो हर साल इंक्रीज ही होता है सैलरी। और एलटी ग्रेड क्या होता है? एलटी ग्रेड आपका टीजीटी टीचर होता है। उसमें भी अभी तक तो टेट नहीं पूछा जा रहा था, अभी तक तो नहीं, मतलब अभी जितने भी फॉर्म, अभी लास्ट फॉर्म आपका जीआईसी का जो फॉर्म आया था लास्ट 2020 में आया था। और एलटी ग्रेड का 2018 के बाद अभी तक वैकेंसी नहीं आई है। तो सरकार ने अधियाचन मांगा है, तो 7,000 के अप्रॉक्स पहले ही उनके पास सीट आ चुकी थी। अब फिर अधियाचन मांग रहे हैं जहां जहां खाली है, तो मोस्ट प्रोबेबली 7,000 तो पक्का है ही, लेकिन मुझे तो लगता है इससे बढ़ के ही अभी जब भी वैकेंसी निकलेगी तो उसमें से 3-4 हजार आपको जीआईसी के लिए होगा, जिसमें +2 टीचर बनते हैं हम। और इसमें टीजीटी। और जीआईसी में कैसे पेपर होता है, एक देख, टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें 30 क्वेश्चन आपके जीएस का होता है। जीएस में आपको सारे सब्जेक्ट, जैसे एग्रीकल्चर से कुछ होता है, कुछ करेंट से होता है, फिर कुछ हिस्ट्री से होता है, कुछ पॉलिटी ज्योग्राफी जो होता है, मतलब अच्छा लेवल होता है। पीसीएस के थ्रू ही ये एग्जाम होता है, यूपी पीसीएस इसका एग्जाम लेता है, तो इसके लेवल काफी अच्छे होते हैं। और 1/3 इसकी निगेटिव मार्किंग भी है। और बाकी आपको 120 आपका अपने सब्जेक्ट से होता है। उसके भी क्वेश्चंस अच्छे लेवल के होते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे हो तो मैं आपको इस के जीआईसी का तो अच्छे से प्रिपरेशन करा दूं, क्योंकि मैं यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कराती हूँ अपने चैनल पे। तो उसकी तो तैयारी हो जाएगी, साथ में मैं टीजीटी भी 2 सब्जेक्ट लेके चल रही हूँ। एलटी ग्रेड में क्या होता है, अब मैं आपको एलटी ग्रेड के बारे में बता दूं, फिर मैं ये बताऊंगी कि क्या होता है समकक्ष अर्हता जो हटाई गई। देखो, एलटी ग्रेड में क्या होता है ना, आपको 2 सब्जेक्ट कोई लेना पड़ता है। आपने ग्रेजुएशन में कुछ भी सब्जेक्ट रखा हो, मतलब एसएसटी की बात मैं बोल रही हूँ, हिंदी मैं लैंग्वेज की बात नहीं बोली, मैं एसएसटी में की बात कर रही हूँ। आपका 2 टीचिंग सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और 2 टीचिंग सब्जेक्ट कुछ भी हो, बट आप एग्जाम 4 सब्जेक्ट में से कोई भी दे सकते हो। जैसे 4 में होता है, 2 सब्जेक्ट आपको देना रहता है, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। 4 मतलब क्वेश्चन पेपर में आपको चारों सेट रहेंगे। और 30 इसमें भी जीएस रहता है, 30 क्वेश्चन इसमें भी जीएस रहता है। बाकी 60-60 आपका ये होता है, आपके सब्जेक्ट का होता है। तो दोनों सब्जेक्ट होते हैं। अगर आप हिस्ट्री सिविक्स कर रहे हो तो मेरे चैनल पे आपको एलटी ग्रेड की भी अच्छी तैयारी हो जाएगी। और बहुत सारे मैंने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पीजीटी के करा रखे हैं। और पीजीटी का अगर आपने दिया होगा, पीजीटी की फिर वैकेंसी आने वाली है। देखो, अब कंफ्यूजन लोगों को होता है एलटी ग्रेड और टीजीटी पीजीटी क्या होता है। देखो, टीजीटी अशासकीय विद्यालय होते हैं, उसको यूपी में, उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी कहा जाता है। और जो पूर्ण तरह गवर्नमेंट होते हैं, राजकीय होते हैं, उनको एलटी ग्रेड यानी टीजीटी हो गया, और जीआईसी हो गया यानी +2 पीजीटी हो गया, बस। और कोई डिफरेंस नहीं है। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है फ्रेंड्स। और हमें लगता है कि इस साल, मतलब जो 2025 आने वाला साल है, वो आपके लिए काफी मतलब अच्छा होगा। लेकिन अच्छा कब होगा, जब उसकी बेस आप स्टार्टिंग से ही बनाओगे। आप सोचोगे फॉर्म निकलेगा तब हम पढ़ाई करेंगे, तो फिर मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल हो जाएगी। खासकर उन महिलाओं को मैं बोलना चाहूंगी जो हाउस वाइफ है, उनको तो हर दिन 2 से 3 घंटे, क्योंकि देखो, अगर आप हाउस वाइफ हो तो एक दिन में आप 8 से 10 घंटे नहीं निकाल सकते लास्ट में भी। तो आप अगर हो तो फिर आप हर दिन 3-4 घंटे, 2-3 घंटे तो हर कोई निकाल सकता है। ऐसे ऐसा तो कोई भी काम नहीं करता है लोग कि 2 से 3 घंटे ना निकाल पाए। तो आप कंसिस्टेंसी से लगे रहोगे तो आपका भी सिलेक्शन होगा। तो और मेरे चैनल पे आपको कंसिस्टेंसी से अब हिस्ट्री की भी क्लासेस मिलेगी, सिविक्स यानी पॉलिटिकल साइंस मैं करा ही रही हूँ। बहुत सारे मेरे चैनल पे आपको प्रैक्टिस सेशन मिल जाएंगे, यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। बहुत सारे आपको जो टॉपिक वाइज है वो भी क्लास में करा रखी हूँ। और जहां तक ये था
समकक्ष अहर्ता का था। तो वो जब ये देखो मैं इसको पूरा पढ़ के आपको बता दी, ये आपने काफी सारे न्यूज चैनल, काफी सारे वीडियो इसमें लोगों ने बना रखा है, इसलिए मैं अभी बना रही हूँ, पहले नहीं बना पाई थी। देखो क्या है इसमें, राजकीय इंटर कॉलेज में सहायक अध्यापक और प्रवक्ता के लिए समकक्ष अहर्ता का विवाद सुलझ गया है। अब अहर्ता से समकक्ष हटा दिया गया, मतलब पहले ना समकक्ष थी, तो इसमें काफी विवाद हो जाता, कोर्ट केस में लोग चले जाते थे, इसके कारण जो समकक्ष है उसको पूरा तरह हटा दिया गया। और जो डिग्री चाहिए वो लिखा हुआ रहेगा, समकक्ष ऐसा कुछ, क्योंकि समकक्ष की कोई परिभाषा नहीं होती है ना, कुछ भी लोग कर दे, इसलिए उसमें काफी कोर्ट केस फंसा हुआ था, इसके कारण इस समकक्ष को ही वर्ड को हटा दिया गया है। शिक्षा निदेशालय ने हर बात को सुलझा दिया है, उसे स्वीकृति उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेज दिया है। स्वीकृति होने के बाद शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ठीक है, राज्य के विद्यालय में सहायक अध्यापक और प्रवक्ता के करीब 7,000 पद रिक्त है। मतलब अभी तक इतना लोक सेवा आयोग के पास चला गया है, लेकिन अभी जो कुछ दिन पहले मीटिंग हुई तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जिस जिस विभाग में जितने जितने खाली पद है, ये तो हमको लगता है 2-3 साल पहले ये 7,000 की बातें हो रही थी, तो अब तो और सीट बढ़ी गया। अब सरकार निकाले ना निकाले, अब उसके ऊपर है। बट मुझे तो लगता है 10,000 के करीब, क्योंकि हर साल रिटायर तो हो रहे हैं ना टीचर, उम्र तो सब तो रिटायर हो रहे हैं, खाली तो हर जगह सीट हो रहा, वैकेंसी तो एलटी की ग्रेड की तो 2018 के बाद आई नहीं, सोचो कितने साल हो गए, 6 साल हो गए। इन निदेशालय पीसीओ की अधियाचना भेजा गया। यूपीएससी ने शिक्षा निदेशालय को शिक्षक की समकक्ष अहर्ता स्पष्ट करने को कहा। समकक्ष अहर्ता का लेकर कई बार विवाद हो चुका है, ऐसे मामले में हाईकोर्ट तक पहुंच चुके हैं पदों की अपेक्षा। ठीक है, ये इतना आपको जानना जरूरी है, बस जानना जरूरी है आपका आवेदन अब कभी भी आ सकता है, मतलब अक्टूबर तो नहीं, नवंबर दिसंबर में आ सकता है। और फिर अगर आवेदन आ गया तो समझ लो कि मार्च अप्रैल में इसका एग्जाम भी हो जाएगा, 3-4 महीने आपको मुश्किल से मिलेगा। तो ठीक है, अगर आप यूपी पीजीटी टीजीटी का फॉर्म भरे होगे 2022 की, तो उसकी परीक्षा मुझे लग रही है फैब में हो पाएगी, क्योंकि फैब, देखो अगर जनवरी में, अब कह नहीं सकती क्योंकि शायद फैब में, जनवरी में भी हो सकती है, क्योंकि कुंभ तो सिर्फ इलाहाबाद में लगा ना, बाकी सब जगह तो लगा नहीं है, लगेगा नहीं, तो मे बी जनवरी में भी करा सकता है, क्योंकि सरकार को भी ये देखना है कि मतलब जो शिक्षा आयोग है उसको भी देखना है कि वो किसने, क्योंकि बड़े पैमाने पे, क्योंकि हम लगभग 13 लाख लोग उस फॉर्म को भरे हैं, और जैसे वो एग्जाम खत्म कर लेगा उसके तुरंत बाद न्यू वैकेंसी फिर से टीजीटी पीजीटी की 10,000 के लगभग वैकेंसी वो भी खाली है। तो अगर आप तैयारी करते रहोगे, जीआईसी की तैयारी करोगे तो आपका पीजीटी की तैयारी हो जाएगी, और एलटी ग्रेड अगर आप करोगे तो टीजीटी की तैयारी हो ही जाएगी। लेकिन हाँ, एलटी ग्रेड और जीआईसी में एक चीज है कि इसमें जीएस पार्ट भी आपको पढ़ना होगा। और अब तो जब पीजीटी टीजीटी का न्यू वैकेंसी आएगा तो उसमें भी है कि जीएस का पार्ट दिया जाएगा, तो आपको जीएस भी धीरे धीरे पढ़ना पड़ेगा। और जीएस अभी नहीं भी पढ़ो तो आपको हिस्ट्री और पॉलिटी 2 सब्जेक्ट कम से कम तैयार होगा, तो फिर क्या करंट बचेगा थोड़ा बहुत, और मतलब करंट में बहुत ज्यादा नहीं, 2-3 क्वेश्चन करंट के आते हैं वो, और बाकी इकोनॉमिक्स थोड़ा, इकोनॉमिक्स भी से भी पूछा जाता है 2-3 क्वेश्चन, और बाकी ज्योग्राफी है तो, और कृषि से भी पूछा जाता है, यहाँ पे कृषि से भी क्वेश्चन मतलब पूछा जाता है, कौन से अनाज किस किस्म का है, क्या नाम दिया जाता है, ऐसे भी है। तो मैं कई सारे जो यूपी पीसीएस में पूछे गए उसको भी मैं लेके आऊंगी, तो आपकी तैयारी में बेटर, मतलब अपनी तरह से पूरी कोशिश करूंगी कि आपको मैं अच्छे कंटेंट दे पाऊं। और फ्रेंड्स, पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और चैनल पे आते हो एक बार आप प्लेलिस्ट को जरूर चेक करना, आपको काफी हेल्पफुल क्लासेस मिलने वाली है। तो मिलते हैं ऐसे ही, मेरे चैनल पे आप विजिट करते रहें, और मैं आपको अच्छे कंटेंट देने की कोशिश करती रहूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।